अब खबरों को तफसील से जानेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी बिलाइशताल गोलाबारी की। फौज ने इसका माकूल जवाब दिया। दोपहर 1 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कलाल इलाके में गिरफ्त का एक शेड भी गोलाबारी की जद में आ गया। इस दौरान किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। पाकिस्तान ने कलाल, शेंग और कलेसा जैसी गांवों को भी निशाना बनाया गया। बहुत फायरिंग हो रही है। कितना डर है इस वक्त आपके अंदर? बड़ा ही ज्यादा डर लग रहा है। कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ अंदर ऐसे ही पड़ा है, कैसे खाएं, डर लगता है। में रहते हैं, देखो कितना फैर हो रहा है। इधर कोई अवसर नहीं आता मौके और कोई कुछ नहीं हमारे लिए। इधर कहाँ अंदर गुठ में बैठकर तो टाइम पास करते हैं। इधर डीसी नहीं आता, कोई अफसर नहीं मौके पर आता। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने CAA, NPR और NRC को सियासी और फिरका वाराना रंग देने पर अपोजिशन पर निशाना साधा है। राम माधव ने कहा कि CAA और NPR की शुरुआत कांग्रेस दौर में ही हुई थी। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडरान गलत जानकारी देकर मुल्क के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहते हैं। राम माधव ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और NPR में कुछ गैर आईनी नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को मुस्तकबिल करीब में NRC के हवाले से कोई मंसूबा नहीं है। राम माधव ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल का पूरा जायजा लेने के फौरी बाद कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भाई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर UPA के टाइम में शुरू हुआ था 2010 में। उसका इरादा अच्छे इरादे से शुरू हुआ था, गलत नहीं था। क्योंकि हमारा सेंसस बनता है तो सेंसस के अंदर जो डाटा मिलता है उसको डिजिटाइज करके उसमें लोगों का मूवमेंट को भी थोड़ा ध्यान रखे। अब मैं आपको कहता हूं, श्रीनगर में रहने वाले वहां से हटके 2, 4, 5 साल बाद जम्मू आ जाते हैं, जम्मू वाले दिल्ली चले जाते हैं। देश भर में इस प्रकार मूवमेंट होते रहता है। तो इस मूवमेंट को इसीलिए ट्रैक करना पड़ता है ताकि कोई बेनिफिट्स हम पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को। आजकल तो बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भी कई लोगों को मिलते हैं। तो वो कहाँ है इस समय, वो ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सिटीजनशिप से कोई संबंध नहीं है। यहां कोई विदेशी दूतावास का आदमी रहता है तो उनका भी रेसिडेंस कार्ड मिलता है। रेसिडेंस कार्ड सभी रेसिडेंट्स के लिए है। पर इसको गुमराह करके ये भी देखिए NRC के लिए ये फर्स्ट स्टेप है, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये सारे दुष्प्रचार को हम पूर्ण रूप से निरस्त करते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में लोगों को सच्चाई बताने के लिए कार्यक्रम ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी दौरान राम माधव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में असेंबली हलकों की तादाद बढ़ाने के लिए ये कमीशन तश्कील दिया जाएगा। उसके बाद असेंबली इंतखाबात का इनकाद होगा। राम माधव ने कहा कि उनकी पार्टी भी इसके हक में है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। डिलिमिटेशन का जहाँ तक प्रश्न है, जो नया जो बाइफर्केशन का एक्ट बना था, यानी UT बनाने का एक्ट बना था, इसके अंतर्गत यहाँ जो नई विधानसभा UT की बनेगी उसकी सीट्स की संख्या बढ़ाई गई। उसके आधार पर एक डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना है। वो उसकी कमेटी का गठन होम मिनिस्ट्री को करना है। मेरे को लगता है कि अगले वर्ष में वो प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी। स्टेटहुड का जहाँ तक सवाल है मित्रों, हमारा पार्टी भी जम्मू कश्मीर UT को फिर से पूर्ण राज्य की दर्जा का मांग की समर्थन करता है। हम भी चाहते हैं कि जैसे ही परिस्थिति अनुकूल बन जाए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले। स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल नामी NGO ने आईन के 6ठे शेड्यूल के निफाज, CAA और दीगर मामलात को लेकर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा मुनाकिद किया। नमाज जुमा के बाद हजारों की तादाद में तलबा ने करगिल में एहतिजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने CAA के खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया। वहीं लद्दाख के लिए आईन के 6ठे शेड्यूल की भी मांग की। तंजीम ने करगिल में अशाई ज़रूरिया की कमी को लेकर भी एहतिजाज दर्ज किया। वो 6 शेड्यूल को लेके था, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी UT की डिमांड थी नहीं। हम जो होते UT के अगेंस्ट है, लेकिन एनी हाउ दिया जाता है या थोपा जाता है तो इस तरह दिया जाता है जिसमें हमें हमारा कोई सेफगार्ड नहीं होता है। ना हमें लैंड प्रोटेक्शन होती है, ना जॉब प्रोटेक्शन होती है, ना
हमारी कल्चर आइडेंटिटीज होती है। तो इसके खिलाफ हम अपने एमपी साहब से एक सवाल पूछते हैं कि आज आप जब सारे लद्दाख से आवाज़ उठा रहे हैं 6 शेड्यूल को लेके 80-90% लद्दाख के पीपुल से आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप खामोश क्यों हैं? जबकि आपने कहा था यूटी जो है हमारी डिमांड है, तो इस तरह की यूटी की डिमांड तो हमारी बिल्कुल नहीं थी जिसमें हमें हमारे सेफगार्ड नहीं मिल रहे। इसके खिलाफ भी हमारे एहतजाज था और उसके अलावा हमने एनआरसी सीए बिल जो रिसेंटली एक बिल्स को लेके आने की बात हो रही है, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम एनआरसी ला के रहेंगे, लेकिन उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि लोगों को यह पता नहीं कि एनआरसी सीए लाने की क्यों जरूरत है, जबकि हम पैदाइशी खून से हिंदुस्तानी हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम पेपर के जरिए हम साबित करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर और सूबाई सदर यूथ विंग इंजीनियर नजीर अहमद इत्तू ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के नाम एक मकतूब लिखा है। इसमें उन्होंने अमित शाह से 2 साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दीगर तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त की है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इत्तू ने कहा कि सियासी कैदियों को रिहा किए बगैर आने वाले वक्त में कोई भी पेशरफ्त नामुकम्मल होगी। नजीर इत्तू ने वादी में इंटरनेट की बहाली का भी मुतालबा करते हुए कहा कि अब हालात बेहतर हो गए हैं। देख रहे हैं आज इंटरनेट की बंदिशें यहाँ हैं। हाँ, कुछ देर तक था, इनकी मजबूरी थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं खुद हालात ठीक है। आज आप देख रहे हैं लोग परेशान हैं, कहाँ जाए? ये लीडरशिप को अगर छोड़ा जाए फिर देखेंगे कि क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन बात बनती है बात से। जब हम टेबल पर बैठेंगे बात करेंगे, ये फारूक साहब है, उमर साहब है, या हमारी महब्बा जी हैं, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये लीडरशिप है, यही तो फैसला करेगी ना कि करना क्या है। जब वो बंद है तो बात किससे करेंगे? दैट इज़ वाई आई राइट टू अमित साहब। इससे तो दिल दुख रहा है कि हम जब देखते हैं क्या हम इनके गैर हैं। अगर ये बोलते हैं हमें आप ऑटो टंग है, क्या ऑटो टंग को ऐसा करना चाहिए? इस बीच 5 माह बाद करगिल में इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम करगिल में आज ये खदमात बहाल कर दी गई हैं। गुज़िश्ता 5 महीने से इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश थीं। वहीं आज करगिल में इंटरनेट की बहाली के साथ ही लोगों की भारी तादाद रिचार्ज दुकानों पर नजर आई। इस दौरान लोग काफी खुश नजर आए। आज नेट चलाया 5 महीने के बाद यहाँ पे, और मैं आज रिचार्ज कराया, घर पे वीडियो कॉल किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज 5 महीने के बाद बराबर इधर नेट चलाया। 5-6 महीने के बाद यहाँ करगिल में इंटरनेट आज और एक बार स्टार्ट हुआ, और बच्चों को इससे पहले 5-6 महीना पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ था करगिल में। तो अल्लाह की फजल से आज और एक बार करगिल में इंटरनेट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है इंशाल्लाह, और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एक फैसिलिटीज़ बन सकता है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से मुश्किलात से 2-4 सन्नतकारों के लिए अब सन्नती यूनिट्स में इंटरनेट सहूलत फराहम की जाएगी। ये बात डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर महमूद अहमद शाह ने बताई। श्रीनगर में कश्मीर प्रिंटर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में उन्होंने सन्नतों को दरपेश मसाइल के बारे में कहा कि कश्मीरी सन्नतकारों की मदद के लिए हुकूमत RBI को भी एक तजवीज़ पेश कर चुकी है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स नामी तंजीम ने कश्मीर के प्रिंटर्स को हर मुमकिन मदद का वादा किया। तंजीम की जानिब से साबिक सदर प्रोफेसर कमल मोहन चोपड़ा और ट्रेजरर अश्विनी गुप्ता ने प्रिंटिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से बातचीत की और इन्हें एक प्रिंटिंग क्लस्टर कायम करने की सलाह दी। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन मेरे हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा राहतों की ज़रूरत है। जैसे अभी GST का बंदा फिर गले में आ गया, सामान बिक नहीं रहा, कस्टमर है नहीं, तो कुछ होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ, ये आगे मैंने देखा कि हालत बहुत बुरी है और इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना तो मिलके ही पड़ेगा, तो जैसे भी कुछ हो सकता है हम भी अपनी तरफ से ये बात पहचानने की कोशिश करेंगे, जो हमारी कम्युनिटी है पूरी 2.5 लाख की, कि हमारे भाई किस तरह जी रहे हैं। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये है डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट पर। इंटरनेट तो टोटली बैठा हुआ है पिछले 4 महीनों से, और हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। हमारी डिज़ाइनिंग, हमारे जो परफॉर्मेंस, जो आगे पीछे का भेजना होता है, सामान भेजना होता है, वो टोटली खुला पड़ा हो। इस मामले में हम थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि जल्द से जल्दी इंटरनेट चालू किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एड में हैं, मेडिकल हेल्थ सेक्टर में हैं, सारे के सारे जो परेशान हैं, उनको कुछ राहत मिल जाए। देखिए,
IT कंपनीज़ जो हमारी रंगरेट में है उनका कुछ महीने पहले इंटरनेट रिस्टोर हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ नोड्स इस्टेब्लिश करें जहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जहाँ पे लोग आएँ और अपना जो काम है उनका GST रिटर्न्स को अपलोड करना है, ई-वे बिल्स को जनरेट करना है या अपने उनका जो मंथली स्टेटमेंट जाता है कंपनीज़ को उसको क्लोज़ करें। उस हवाले से हम काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कुछ और जो है पॉइंट्स या जो है इंटरनेट नोड्स क्रिएट करें जहाँ पे यूनिट होल्डर्स को सहूलियत हो। जिला गांधरबल में आज एक बड़े हादसे को होते होते टाला गया। एक कैजुअल मुलाजिम ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। ताहम सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल से मुंसलिक इस कैजुअल मुलाजिम की इस कोशिश को उसके साथियों ने नाकाम बना दिया। दरअसल ये मुलाजमीन कई माह से बंद पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने की मांग कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का इल्जाम है कि महकमे ने कुछ मखसूस कैजुअल मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार की है मगर बेशतर को महरूम रखा गया है। इन एहतिजाजी मुलाजमीन ने डिविजनल फॉरेस्ट दफ्तर पर ताला चढ़ाया। इन्होंने आला हुक्काम से फौरी तवज्जो की अपील की है। 2015 से पहले 428 लड़के क्लियर हुए हैं जो यहाँ पे वेरिफिकेशन हुई थी। आज यहाँ पे ये जो मुलाजिम हमारा साहब कहता है कि ये तनख्वाह जाएगा 256 में, जो 168 लड़के हैं ये कहते हैं कि ये है ही नहीं, जिनका MR निकलता है 17 मार्च 2015 से पहले। हम यही पूछना चाहते हैं कि हमें आखिर करना क्या है, हमारे कसूर क्या है। अगर हमारे कागज क्लियर हो चुके हैं तो हमें ये नाइंसाफी क्यों मिल रही है? तनख्वाह ड्यूटी तो हमें दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी के सेक्रेटरी मनोज पंत, असिस्टेंट सेक्रेटरी रविशंकर त्रिपाठी कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर और बडगाम का दौरा करके यहां ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के साथ मुलाकात की जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं या फिर 30 साल की मिलिटेंसी जैसे वाकयात के दौरान मारे गए हैं। ये फाउंडेशन 1992 में ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम को मुकम्मल कराने के मकसद से कायम की गई थी। इस फाउंडेशन ने 13,000 बच्चों को तालीम की हसूलियाबी में अब तक मदद फराहम की है। इनमें से कई सरकारी और निजी शोबे में अच्छे ओहदों पर फायज हैं। मनोज पंत ने जिला इंतजामिया बडगाम पर जोर दिया कि वो मजीद ज़रूरतमंद बच्चों की निशानदेही करके इन्हें नेशनल फाउंडेशन के बारे में जानकारी दें। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए आपको कि इनमें से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, MBAs हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, म्यूज़िक की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी हमारे से मदद ले रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि न इन बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल मदद दी जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, बल्कि इनकी अगर और कोई परेशानी भी हो तो उनको एड्रेस किया जाए। इस सिलसिले में हमारी टीम दिल्ली से 2 दिन के दौरे पे कश्मीर आई हुई है। कल हमारी डिविजनल कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग थी जिसमें सारे डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई। हमने यही रिक्वेस्ट की है कि साहब जो बच्चों के केसेस फॉरवर्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट से वो जल्दी से जल्दी हों और कोई बच्चा छूट ना जाए और कोई डिज़र्विंग बच्चा हो तो उसका भी केस फॉरवर्ड किया जाए ताकि इन बच्चों को हम टाइम पे मदद कर सकें। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आई है। बीती रात रवा मौसम की सर्द तरीन रात थी। कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मनफी दर्जा हरारत रहने की वजह से नदी नाले और तालाब मुंजमद हो गए हैं। शहर आफाक डल झील भी पूरी तरह मुंजमद हो गई है। इससे शिकाराओं की नक्ल हरकत भी मुतासिर हुई है। नल मुंजमद होने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। हिसाब तो सारा आप देख रहे हैं कि जम गया है, अंदरूनी हिस्सा तो पूरा जम गया है। ऐसे में लोगों का चलना फिरना कश्तियों का चलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इसमें तो चल ही नहीं सकती कश्तियाँ। शहर श्रीनगर आजकल शदीद सर्दी की लहर यहाँ पे चल रही है। अगर हम कल रात की बात करें तो कल रात यहाँ पे जो सीज़न की सबसे कोल्डेस्ट नाइट यहाँ पे दर्ज की गई है। अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर -5.6 यहाँ पे कल रात को रहा। पहलगाम के हवाले से अगर बात करें तो पहलगाम में -12.00 टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस माइनस टेम्परेचर के चलते अगर हम बात करें तो डल का जो अंदरूनी हिस्सा है वो पूरी तरह से जो पानी की सतह है वहाँ पर पूरी तरह से जम गई है और जो कश्तियों का
चलना है वो बंद हो गया है। यहाँ पे मुकामी जो लोग हैं यहाँ पे उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। दूसरी ओर अगर हम नलकों के हवाले से बात करें तो नलके भी इस ठंड की वजह से जो है पूरी तरह से जम गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने की पानी की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर ये अलमिया सुबह के टाइम जो है, सुबह के टाइम ज़्यादा लोगों को मुश्किलात पैदा होती हैं क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड यहाँ पे रहती है। यहाँ महकमे मौसमियात के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि दिसंबर की एंड की तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा, बल्कि मज़ीद जो सर्दी में है इजाफा हो सकता है। मज़ीद यहाँ पे अभी बर्फ़बारी होने का कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। ताहम दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना आता है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें मौसम में बेहतरी आ सकती है। अयूब खान के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर में खेलकूद को बढ़ावा देने के दावे तो करती है, लेकिन अगर खिलाड़ियों की तरबियत और इन्हें सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया जाए तो हुकूमत के दावों की कली खुल जाती है। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में सहूलियात का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कई नौजवान खेलकूद के मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। कश्मीर से क्याकिंग में महारत रखने वाली बिल्किस मीर हों या किक बॉक्सिंग की चैंपियन तजम्मुल इस्लाम, इसकी बोर्डिंग के गुल मुस्तफ़ा या क्रिकेट के मैदान में परवेज रसूल, इन जैसे कई खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन किया है। बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां मुख्तलिफ खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें हुकूमत से मुनासिब सहूलतें नहीं मिल रही हैं। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ी ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ताहम उन्होंने दरकार सहूलतें न मिलने की शिकायत की। फैसिलिटीज़ यहाँ पे न होने के बराबर है। कल तक हमें मैट ही नहीं थे, मैट जो भी थे वो फटे हुए थे। अभी बोल रहे कि लाए कुछ मैट तो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ना वॉशरूम है, ठीक है, बाकी चीज़ें जो ऊपर से इसकी फ्लोरिंग ये भी गिर रही है। स्टेडियम में ना हमारे पास चेंजिंग रूम की तो बात ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं चेंजिंग रूम कहीं पे। उन चीज़ों में होती है हमें बहुत ज़्यादा हीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, वो भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और इक्विपमेंट्स वो तो है ही नहीं। लॉकर वॉकर जो प्लेयर्स को ज़रूरत है वो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है, चेंजिंग रूम होना चाहिए। और यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, मतलब प्रैक्टिस एरिया ज़्यादा नहीं मिल पाता है हमें प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है जहाँ आपको स्पेस चाहिए। श्रीनगर के स्टेडियम में सहूलियात को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर उफ्तादा इलाकों में क्या हाल होगा। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि यहाँ कोचेस की भी कमी है। वो मेयर थे, उन पे प्रैक्टिस करवाते थे, चाहे वुशु हो, जूडो हो या कोई भी हो। अब नए मैच डाल दिए। नीचे क्लास अगर दे दे इन बच्चों को, वहाँ हीटिंग का सिस्टम हो सकता है, इस हॉल में हीटिंग का सिस्टम इम्पॉसिबल है। जे काउंसिल में कोच ही नहीं है ताइक्वांडो का। हाल ही में एक स्पोर्ट्स इवेंट के मौके पर बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने भी खिलाड़ियों को सहूलतों के फुकदान का एतराफ किया और यहाँ बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। जो फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की कम हैं और पर लेकिन मुझे खुशी है, जैसे डिपकॉम जहाँ आए उन्होंने खुला ऑफर दिया है, डिप्टी कमिश्नर आए उन्होंने खुला ऑफर दिया है कि एज ए गवर्नमेंट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है बढ़े। मैं खुद एज ए अविनाश खन्ना और अपनी सरकार है हमारी, उसके लिए मैं खुद लिखूँगा कि जहाँ पर जो मैंने टैलेंट देखा है उसको और आगे लेके जाने के लिए इनको थोड़ी बहुत फैसिलिटी और देनी पड़ेगी, ताकि ये बच्चे खुले मन से खेल सकें, अच्छे ढंग से खेल सकें। उम्मीद है कि हुकूमत खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए संजीदा इक़दामात करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। उधर उड़ी में कई जमीन मालिकान परेशान हैं। इन लोगों ने दहाइयों कबल परिस्तान इलाके में फौज को जमीन फराहम की थी, जिसके लिए इन्हें सालाना बुनियाद पर किराया मिलता था। इन जमीन मालिकान का इल्जाम है कि कई बरसों से इन्हें यह मुआवजा नहीं मिल रहा है। अपनी ज़रई जमीन फराहम करने वाले इन लोगों का इल्जाम है कि महकमा माल के मुतल्लिका ओहदेदार और असिस्टेंट डिफेंस स्टेट अफसर इस मसले की जानिब खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस वजह से वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि इलाके में प्रॉपर्टी अराजी के 2000 कनालों
वालों समेत 3000 कनाल अराजी महकमे दिफा ने हासिल की है। 5 बरस कबल तक मालिकान को 13,500 रुपये फी कनाल फराहम किए जाते थे। इन लोगों की जिला इंतजामिया से मांग है कि वो इस मसले को ADEO और महकमे माल के अहदेदारों के साथ उठाकर इनकी ज़मीन का मुआवजा फराहम कराएं। लोगों का कहना है कि फौज ने पोजीशन सर्टिफिकेट फराहम किए हैं, मगर इसके बावजूद इस मसले को सर्द खाने में डाला जा रहा है। उधर न्यूज़ 18 ने जब ये मसला DC बारामूला GNE2 की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि मसले को मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाया गया है और जल्द ही ज़मीन मालिकान को माकूल रकम फराहम की जाएगी। उन्होंने ताहम कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पैसा देता है वक्त पर पैसा नहीं मिलता है, तो बहुत से केसों में किसी में 2013 से, किसी केस में 97 से, किसी केस में 14 से रेंट अभी तक बकाया है और रेंट मरकज़ी सरकार ने रेंट एनहांस भी की है। तो 2013 से आज तक हमको एनहांस रेंट के हिसाब से पैसा नहीं मिला, जबकि बाकी गाँवों को पैसा मिला लेकिन हमें नहीं मिला और हमें हर वक्त लत-लेल से काम लिया जाता है। सरकार का हुक्म है कि 6 महीने के बाद रेंट मिलनी चाहिए, जबकि वो साल के बाद मिलता है। हमें अभी तक रेंट का पूरा मिलता नहीं है, कहीं एरियर नहीं मिलता है, कहीं कहता आओ कल आओ परसों आओ, कहीं कुछ हमें ये परेशानी बड़ी है। एक तो हमारी ज़मीन गई, प्लेन ज़मीन, हम घर में दूसरे घर में रहते हैं तो उसके मुआवजा है कि हमें रेंट वक्त पर नहीं मिलता है। हम आर्मी को और एडीओ को उनको कहते हैं, जिस हिसाब से अर्ज करते हैं हमें क्यों पिछड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस वक्त हम रिफ्यूजी हालत में हैं। जैसे वो जम्मू वाले एजुकेशन करते हैं, मगर हमने आज तक कोई एजुकेशन नहीं किया। गवर्नमेंट हमें सहारा देती रही, आज हम आपको ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, मगर कुछ भी नहीं किया। हमारे पास यहाँ पर केस नंबर 236 है, 1990 में वो ज़मीन हमारी आबाद थी, वो भी ले गई है, बोला डिफेंस के लिए हमें ज़रूरत है, हमने दे दी। तो उसके बाद ये हुआ कि डायरेक्ट फिर MAO देता था हमें, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि नहीं जी डायरेक्ट DC दे देगा इसका रेंट। तो 2000 तक उन्होंने हमें दे दिया, 2000 के बाद वो हमें देते ही नहीं है। मैंने भी यही उनको कहा जो कंप्लेंट है वहाँ पर वो उसको पेंडिंग रखो आप, बाकी जो हमारा मिल्कियती रुकबा है तो वो हमें दे दो। जम्मू कश्मीर के कई लोगों ने अदब की दुनिया में अपना एक खास मकाम बना लिया है। इनमें कई नौजवान अदीब भी शामिल हैं। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली पंखुरी अग्रवाल नामी लड़की की तहरीर करदा 101 अंग्रेजी नज़मों पर मुश्तमिल किताब को ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में जगह मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। शक्तिनगर जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली पंखुरी अग्रवाल अपनी तालीम को जारी रखते हुए अदबी सरगर्मियों में भी पेश हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने में मसरूफ जम्मू कश्मीर की इस बेटी को बचपन से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने और इसे कलमबंद करने का शौक था। पंखुरी अग्रवाल का कहना है कि ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में इनकी किताब को शामिल किया जाना इनकी मेहनत के लिए एक बड़ा अवार्ड है। अग्रवाल का कहना है कि इनकी नानी के इंतकाल से इन्हें काफी मायूसी हुई। इसके बाद उन्होंने प्यार, मोहब्बत और एहसासात पर मबनी अंग्रेजी नज़में लिखनी शुरू की। पोइट्री मैंने लिखना स्टार्ट किया जब मेरी नानी की डेथ हो गई 4 साल पहले। मैंने उनको कैंसर की वजह से खोया था, तो बस उन्हीं की मेमोरी में मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट करी। बहुत सारे डिफरेंट जो हम लाइफ में जो फेस करते हैं, लॉस फेस करते हैं, ग्रीव, हैप्पीनेस, लव, बहुत जो भी कुछ हमारे फेजेस ऑफ लाइफ हैं, उन सब फेजेस को मैंने अपनी पोइट्री के थ्रू डिस्कस किया है। एक तिजारत पेशा घराने से ताल्लुक़ रखने वाली पंखुरी अग्रवाल का कहना है कि इनकी दादी ने इन्हें इस जानिब माइल करने और अदब की दुनिया में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा किया। इस होनहार कलमकार की दादी का कहना है कि बचपन से ही पंखुरी को कुछ नया कर दिखाने की चाहत थी। अग्रवाल अपने हुनर के जरिए समाज के तमाम मसाइल को उजागर करने का ख्वाब रखती हैं। मैं समझती हूँ ये तो फैंटास्टिक जॉब है, बहुत बढ़िया लिखा है इसने। इट टेयर्स योर हार्ट इन माय ओपिनियन to read all this. उसके genuine है feelings. She's the star of the family in my opinion. All of us are very happy. We are very happy that she's doing such a good job of. And she's main बात ये है ना, she's a very docile child. बड़ी मेहनती है. She has a very disciplined life. She gets up early in the morning. She does her own course. Everything
खुद पे डिपेंडेंट है। राइटिंग में मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं राइटिंग कर रही हूँ तो मैं किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, ताकि मैं अपने व्यू पॉइंट से सोसाइटी को चेंज कर सकूँ। राइटिंग, क्योंकि पेन में इतनी पावर होती है कि आप अपनी राइटिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको। हाँ, पोइट्री के बाद मैं चाहती हूँ कि क्योंकि लोगों का जो बेंट ऑफ माइंड है वो फिक्शन की तरफ ज़्यादा है, स्टोरी रीड करना और वो कनेक्ट करना ज़्यादा ईजिली समझते हैं उस चीज़ को। तो मैं यही चाहूँगी कि अब जो नेक्स्ट मैं जो लिखूँगी वो फिक्शन ही लिखूँगी। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे नौजवान कलमकार हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया है। मुतलक़ीन की जानिब से ऐसे नौजवान कलमकारों की हौसला अफजाई करने की अशद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से मुख्तलिफ ज़ुमरों के तलबा के लिए स्कीइंग कोर्सेज कराए जा रहे हैं। महकमे ने पहले मरहले में 20 खिलाड़ियों के लिए कोर्स शुरू किया है। गुलमर्ग में महकमे सयाहत के डायरेक्टर निसार अहमद वानी ने इन खिलाड़ियों के साथ तबादुल ख्याल किया। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने भी गुलमर्ग का दौरा करके इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। SDM गुलमर्ग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म श्रीनगर के अलावा दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए बेहतरीन मकामात मौजूद हैं। हमने आज यहाँ शुरू कर दिया पहला प्रोग्राम 20 लड़कों का जो 7 दिन रहेगा। उसके लिए हमारे ट्रेंड हमने लगाए हैं बंदे जो इनकी पूरी जो बेसिक्स हैं बेसिक्स सिखाएंगे। इसी तरह से हम आगे और हम 4 प्रोग्राम कर रहे हैं, एक हफ्ता छोड़ के दूसरा हफ्ते करके। तो महीने में 2 जनवरी में 2 प्रोग्राम चलेंगे, फरवरी में 2 चलेंगे। इसके अलावा हमने ये बॉयज़ के लिए है जो 14 और 24 साल की एज ग्रुप के हैं। इसके साथ साथ हमने एक ऐसा एडवर्टाइज निकाला था कि लड़कियों के भी हम 2 ग्रुप अलहदा करना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों की जानिब से जम्मू में एक तकरीब मुनक़िद की गई। कश्मीरी पंडित शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये तकरीब प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से ट्रस्ट के मारूफ रुकन प्रेमनाथ भट्ट की बरसी के मौके पर मुनक़िद की गई। तकरीब में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव और बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना भी मौजूद थे। राम माधव ने कहा कि मरकजी हुकूमत माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वादी वापसी करने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर और कश्मीरियत नामुकम्मल है। कश्मीरी पंडितों ने मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत को अब इनके लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने चाहिए। जूस के बारे में कहते थे कि हर वर्ष ऐसे ही मिलते थे, कोई एक कार्यक्रम करके मिलते थे, जहां गए वहां मिलते थे, जम्मू में मिलते थे, दिल्ली में मिलते थे। और जब मीटिंग खत्म होता था जाते जाते एक दूसरे को गले लगाकर बोलते थे नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। आज आप जाते जाते बोलते हुए जाइए नेक्स्ट ईयर इन अनंतनाग, इन बिजबहरा, इन श्रीनगर, इन बारामूला। ये पूरी कम्युनिटी आज के दिन अपने आप को दोबारा कश्मीर में अपनी जगह बनाने के लिए, दोबारा कश्मीर जाने के लिए, दोबारा अपना खोया हुआ जितने हमारे सारे राइट्स हैं उनको दोबारा हासिल करने की एक हम पूरे कम्युनिटी के सामने जो चैलेंज है, उस चैलेंज के लिए क्या करना है, किस तरह से उसको निभाना है, किस तरह से हमने वापस कश्मीर में अपनी जगह बनानी है, उन सब का आज प्रतीक है ये दिन। लद्दाख में लोसर का त्यौहार नहायत ही मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर लेह और इसके इर्द गिर्द तमाम गोम्पू और दीगर मजहबी मकामात को सजाया गया था। लद्दाख के LG और LBA के सदर ने लद्दाख के लोगों को लोसर की मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता रात के दौरान खुसूसी दुआ मांगी गई। इस दौरान सबसे बड़ी तकरीब न्यू गोनवा के मकाम पर मुनक़िद की गई। LGR के माथुर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लीडरान मौजूद थे। लोसर के अवसर पे मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से सारे लद्दाख वासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियां लेके आए, सबके ज़िंदगी में खुशियां आए और भाईचारा कायम हो और रिलीजियस हार्मनी मेंटेन हो। और जो काम पुराने हमारे 2019 में जो काम अधूरा रहा हो, मैं यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल में उन सब के जो मनोकामनाएं हैं या जो काम अधूरे रह गए हैं वो सारा पूरा हो, प्रगति ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोसर और ये यूनियन टेरिटरी आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लाएगी भविष्य में। लद्दाख की इकोनॉमी, लद्दाख की कल्चर, लद्दाख की इकोलॉजी
लद्दाख में लोगों के लिए जॉब्स, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यूनियन टेरिटरी भारत सरकार ने जो यहाँ पर घोषित करी है, इसका एक ऑब्जेक्टिव यही है कि इन सभी चीज़ों में उन्नति हो, इकोनॉमी बढ़े, कल्चर में उन्नति हो, इकोलॉजी में उन्नति हो, यहाँ के लोगों को और काम मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में आपके साथ मिलकर, काउंसिल के साथ मिलकर हम सभी लोग एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के माध्यम से आगे बढ़ सकेंगे। साहित्य एकेडमी की तरफ से जम्मू में एक महफिल मुज़ाकरा का इनकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए नक़ाद, कलमकार और अदीब शरीक रहे। कश्मीरी अदब और तनक़ीद के मुहासिबे के उन्वान से मुनक़िदा इस तक़रीब पर अदीबों ने मक़ाले पेश किए। साहित्य एकेडमी के कन्वीनर डॉक्टर अजीज़ हाजनी ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के इनकाद का मकसद कश्मीरी अदब को नई पौध तक पहुँचाना है। इनका कहना है कि साहित्य एकेडमी मुस्तक़बिल में भी ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद करती रहेगी। कलमकार है, अदीब है, वो आए थे और उन्होंने अपने मकाले पेश किए। आज के दौर में जब तनकीद के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है उसे आगाह किया जाएगा तनकीद के मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट जो है उनसे, और साथ ही साथ अच्छी तनकीद लिखने के बाद ही ये मुमकिन होगा कि हमारा अदब भी तरक्की के नए मनाजिल तय करेगा और इसमें जो नई जहतें हैं, नई ट्रेंड्स हैं, वो भी आएंगी। जम्मू में एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू जम्मू कश्मीर के अहतमाम से मुनक़िदा इस तकरीब के मौके पर मारूफ अदीब प्यासा अंजुम की तसनीफ़ करदा किताब मील पत्थर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। जम्मू के कई अदीब, शायर और कलमकार मौजूद रहे। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता और सहाफ़ी सुहेल काज़मी भी मौजूद रहे। जम्मू में आज से 4 रोज़ा वुशु चैंपियनशिप शुरू हुई। वुशु एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 28वें चैंपियनशिप में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी इसके इनकाद से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि माकूल बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इसके बावजूद वो इस खेल में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कोच कुलदीप हंडू का कहना है कि नौजवान इस खेल में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। एसोसिएशन खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों को उभारने में मदद फराहम कर रही है। हमारे स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे मैं प्रोफेशनली बात करूं या फिर कोई सेल्फ डिफेंस के लिए बोले कि वो उसलिए स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई फिटनेस के लिए बोले, ओवरऑल जो भी स्पोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ के लिए। मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और जो हमारे कोचेज़ हैं, हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हंडू सर, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन ऑफ JNK मिस्टर मकसूद सर, वो रमीज़ सर, इरफान सर, एजाज सर, वो सारे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी वजह से ही हम आज यहाँ खड़े हैं। और लेकिन जो हालात है कश्मीर में वो ठीक नहीं है उतने, लेकिन फिर भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो हम गवर्नमेंट है वहाँ की वो हमें और ज़्यादा सब। जूनियर नेशनल बहुत सारे खेले हैं, अभी मेरा पहला सीनियर नेशनल है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम करते हैं अच्छे से प्रैक्टिस। स्पोर्ट्स में बहुत मतलब आगे अच्छा है। ये सीनियर नेशनल है, इसमें कैटेगरी भी हमारी बन जाएगी और बहुत आगे फ़ायदा है इसमें। सीनियर नेशनल में अगर हमारा मेडल आएगा, होप सो इंशाल्लाह हमारा मेडल आ ही जाएगा। आने वाले समय में अगर हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल हो, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग हॉल हो, इक्विपमेंट्स हो, तो मैं समझता हूँ कि विदिन 2 या 3 ईयर्स में इंडिया JNK का सिनेरियो भी बदल जाएगा स्पोर्ट्स में कि मेडल टैली इतनी, मतलब अगर आप देखोगे कि 8-10 लड़के जा रहे हैं एशियन गेम्स में, 4 लड़के तो JNK के जाएंगे। तो अगर हमारा मतलब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है इस टाइम, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेस कर रही है, इक्विपमेंट्स रेस करी, प्लस पॉलिसी भी यहाँ पर आने वाली है, तो उसके मद्देनज़र देखते हुए कि यहाँ पर स्पोर्ट्स 2-3 साल में बहुत ज़्यादा राइज आएगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के किसान मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि बेमौसम बरसात की वजह से जम्मू खित्ते में मुख्तलिफ फसलों को हुए नुकसान का जल्द मुआवजा फराहम किया जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDP की किसान विंग के चेयरमैन सतपाल सिंह चाड़क ने कहा कि अभी भी ऐसे कई खेत हैं जिनमें पानी मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे भी माफ किए जाएं ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। बेमौसम बारिश और बर्फ पड़ी है, इससे जम्मू प्रोविंस के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्पेशली आरएसपुरा, मढ़, आपका जितनी भी हमारी बासमती की बेल्ट है वो सारी की सारी तबाह हो गई है। उसमें आज भी जो है
हमारे घुटने तक पानी खड़ा है और फसल जो है हज़ारों एकड़ फसल, हेक्टर फसल जो है आज भी बाहर पड़ी हुई है। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने डाक बंगला खनाबल में एक मीटिंग मुनाकिद की। बैंकों की कारकर्दगी और मुतल्लिका बैंकों के कामकाज का तफसीली जायजा लिया गया। डीसी ने एग्रीकल्चर और मुंसलिक शोबों से माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, तरजीहाती व गैर तरजीहाती सेक्टर्स का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट एक्शन प्लान के तहत रवां बरस सितंबर तक 910.78 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने यौमी जमहूरियत तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक़िद करने के हवाले से एक मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में अफसरान पर जोर दिया गया कि वो जिला में यौमी जमहूरियत तकरीबात के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। वहीं यौमी जमहूरियत के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीसी ने भदरवाह के अफसरान की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में एडीसी ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से तफसीली जायजा लिया। डाक बंगला भदरवाह में मुनक़िदा मीटिंग में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। सेंसस 2021 को अहसन तरीके से मुनक़िद करने के हवाले से बारामूला में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। जिला तरक्याती कमिश्नर जी नीतू ने मीटिंग की सदारत की। डीसी ने तमाम मुतल्लिकीन को इस हवाले से बेहतर तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। मीटिंग में कई मुतल्लिका अफसरान मौजूद रहे। जिला पुलवामा में हुकूमत की जानिब से बिजली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में नए रिसीविंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। ताहम इन पर तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। पिंगलीना इलाके में भी काफ़ी अरसे काबिल रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू किया गया था, ताहम इस काम की सुस्त रफ्तारी से लोगों में नाराज़गी है। गुलशन आबाद में बन रहे रिसीविंग स्टेशन का भी यही हाल है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर होने के साथ साथ वोल्टेज भी काफ़ी कम रहती है। से बारहा इसके लिए गुजारिश की तो उन्होंने एक स्टेशन यहाँ अलाट किया, लेकिन इस पर धीमे धीमे ये काम चल रहा है जिससे ये इलाका बहुत सफ़र कर रहा है। हम मुतल्लिका हुकाम से बहुत ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इसकी तरफ पूरी तवज्जो दें ताकि ये इलाका जिसकी एक काफ़ी देर ना मांग थी कि ये रिसीविंग स्टेशन चालू हो जाए। उड़ी में हालिया दिनों हुई गोलाबारी से तुलावारी, चरिंदा और दीगर सरहदी गांवों के कई खानदान हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। उड़ी कस्बे में मौजूद इन लोगों में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। कई खानदान फायरिंग मुतासिरा इलाकों में ही फंस कर रह गए हैं। अगरचे इन खानदानों को हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी में रखा गया है, ताहम इनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया इन्हें माकूल सहूलियात फराहम नहीं कर रही है। इन लोगों का कहना है कि फ़ौज ने इन्हें कंबल और स्लीपिंग बैग फराहम किए हैं। लोगों ने पुख्ता बंकरों की मांग की है ताकि वो पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान खुद को महफूज रख सकें। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल ही हाजी पीर और चरिंदा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी से एक खातून की मौत हो गई थी, जबकि एक जवान शहीद हो गया था। जिला पूंछ के जलियां गांव के लोग बिजली की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतिजाज हैं। लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ मंडी तहसील में एहतिजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना है कि महकमे की लापरवाही की वजह से वो गुज़िश्ता 1.5 माह से बिजली से महरूम है। इनका इल्ज़ाम है कि महकमे बिजली की नोटिस में लाने के बावजूद खराब बिजली ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया गया। लोगों ने इंतजामिया से मसले को जल्द अज जल्द हल करके बिजली फराहम करने की मांग की है। कठुआ के बसोली तहसील में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक एम्बुलेंस गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस में बीएमओ बनी समेत महकमे सेहत के 3 मुलाजमीन जख्मी हो गए। जख्मियों को कठुआ अस्पताल में फर्स्ट एड देने के बाद जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है।